हेलो स्टूडेंट्स, तिजारे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं क्लास 10 का साइंस 2 का चैप्टर नंबर 4 का इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन यूजिंग द सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी की हेल्प लेकर हम लोग किस तरह से के इलेक्ट्रिक एनर्जी को बना पाते हैं, ये आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूजिंग द एनर्जी इन द सनलाइट, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी जनरेटेड इनटू टू वेज। तो पहला है, in all the above methods of the electricity generation we have studied, the electric generator is driven by the using some source of energy and electricity generated by making use of the principle of electromagnetic induction। तो हमने इससे पहले जितने भी पावर प्लांट्स देखे तो उसके अंदर आपने एक कॉमन चीज़ देखी होगी कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पर ही हम लोग एनर्जी बना पाते हैं। However, electrical energy can be generated directly from the solar radiations without using a generator and without using the principle of electromagnetic induction। तो अगर हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग विदाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हैं। दिस हैपन्स इन अ सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स। सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स कन्वर्ट्स द सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इन द सेकेंड मेथड द एनर्जी इन द सोलर रेडिएशन इज कन्वर्टेड इनटू द थर्मल एनर्जी फर्स्ट। ओके, मतलब सोलर सन से जो रेडिएशंस आ रहे हैं, ठीक है, तो वो थर्मल एनर्जी में सबसे पहले तो कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद देन द टर्बाइन जनरेटर सिस्टम इज ड्रिवन यूजिंग द थर्मल एनर्जी टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो उसके बाद में टर्बाइन जो है वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक मतलब थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। आगे बात करते हैं, पहला वाला थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे अभी, सोलर फोटोवोल्टिक सेल। ओके, सोलर फोटोवोल्टिक सेल converts the solar radiations energy directly into the electrical energy. This is called the solar photovoltaic cell. The electrical energy generated through this energy transformation process is a DC in nature। मतलब यहाँ से जो हमें करंट मिलने वाला है वो DC रहेगा, जिसका हम डायरेक्ट करंट ऐसा बोलते हैं। These solar cells are made of the special type of a material called the semiconductor। ओके, तो ये जो फोटोवोल्टिक सेल जो बने हुए होते हैं वो सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन। ओके, एक एग्जांपल है ये। अ सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ अ डायमेंशन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जनरेट्स द करंट of about the 30 milliampere and potential difference of about 0.5 volt। Thus a silicon solar cell of a dimension 100 सेंटीमीटर स्क्वायर विल जनरेट अबाउट 3 एम्पियर। ठीक है, मतलब इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। देखिए, अगर 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का अगर हमारे ने सेल लिया, ठीक है, तो उसमें से हमें मिलने वाला है 30 मिली एम्पियर। क्या मिलने वाला है? ये करंट हो गया। ठीक है, अब उसमें से हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी मिलेगा, तो वो कितना मिलेगा? वो रहेगा 0.5 वोल्ट्स। ओके, अब इतने से तो हमारा काम नहीं बनेगा, है ना, तो हमें उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो हमने मान के चलिए 100 सेंटीमीटर्स का लिया एरिया, ठीक है, और फिर उसमें से हमें कितना जनरेशन मिलेगा? तो देखिए, उसमें से हमें मिलेगा 3 एम्पियर। अब वो कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो 30 मिली एम्पियर जो हमें एक 1/1 सेंटीमीटर के एरिया से मिलता है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो रहा? 3000 मिली एम्पियर इतना होगा। अब 3000 मिली एम्पियर का ही मतलब होता है 3 एम्पियर। ओके, लेकिन उसमें से जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? वो तो सिर्फ 0.5 ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? चलिए देखते हैं आगे। रिमेंबर दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल फ्रॉम सोलर सेल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एरिया। मतलब हर सोलर सेल का जो एरिया है वो अलग अलग है। ठीक है, मतलब हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का वो एरिया है। ओके, तो उस हर एरिया का 0.5 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ से जनरेट होता है। आगे बात करते हैं, एनर्जी इन सनलाइट वो क्या करती है? डीसी इलेक्ट्रिकल में वो कन्वर्ट होती है। ठीक है, फोटो वोल्टिक इफेक्ट्स के जरिए। आगे बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, if two solar cells are connected in a series as shown in the figure 5.23, the potential difference obtained from this combination is the addition of the potential differences of a
individual solar cells. However, the current generated from this combination is equal to the current from the individual cells. तो चलिए ये आपने इतना पढ़ लेना, मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। आप यहाँ पहली इमेज में देख रहे हो कि जो सोलर सेल्स जो कनेक्शन दिया गया है वो क्या है, वो सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, अब आप इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे समझ लीजिए। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि सेल 1 है, सेल 2 है, ठीक है। यहाँ से करंट आया और इस तरफ जा रहा है। हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है। अब इसका एक वोल्टेज रहेगा, इसका भी एक वोल्टेज रहेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जब हम सीरीज में कनेक्शन देते हैं, ठीक है, किसी भी दो सेल को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसके वोल्टेज में क्या होता है, एडिशन होता है। जैसे देखिए यहाँ पे V1 प्लस V2 ऐसा कहा गया है। ओके, और वही जब हम बात करते हैं करंट की, तो करंट में जो है वो करंट उसका इंक्रीज नहीं होता है। करंट जो है वो इंडिविजुअली रहेगा, मतलब इसका करंट जो है वही उतना रहेगा और टोटल सर्किट का जो करंट बनेगा वो भी उतना ही बनेगा। लेकिन वोल्टेज का ऐसा नहीं है। अगर वोल्टेज की बात करेंगे, जैसे हमने पढ़ा है कि 0.5 वोल्ट इसके बनते हैं और 0.5 वोल्ट इसके बनते हैं। ओके, तो इसका और इसका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा और हमें मिलेगा 1 वोल्ट। ओके, तो ये होता है वोल्टेज के साथ में। लेकिन सीरीज में जब भी कनेक्शन हम लोग करते हैं तो आपको याद रखना है कि करंट वहाँ पे इम्प्रूव नहीं होता है, करंट की एडिशन वहाँ पे नहीं होती है, सिर्फ वोल्टेज की ही एडिशन होती है। अब इसके बाद देखते हैं सोलर सेल्स इन अ पैरेलल। ठीक है, तो सोलर सेल्स जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो सेल्स हमने लिए हुए हैं। ओके, और दो सेल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट तैयार हो रहा है। ये वाला एक करंट है, ये वाला दूसरा एक करंट है। ठीक है, वोल्टेज में आप देखिए यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, टोटल वोल्टेज जो है इन दोनों का मिला के वो कितना है, जितना एक का है। मतलब मान के चलिए यहाँ पे 3 एम्पियर है, 3 मिली एम्पियर है, 30 मिली एम्पियर। ओके, तो इसका भी उतना ही है। ओके, तो हमें आउटपुट में टोटल कितने भी आप ऐसे सेल लगा लो पैरेलल में तो आपको 30 मिली एम्पियर ही उसका आउटपुट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका यहाँ पे करंट बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे इसका एक जो करंट होगा, ठीक है, और इसका जो करंट होगा, ठीक है, उसकी क्या बनेगी, एडिशन बनेगी। ये आपको मेन डिफरेंस सीरीज में और पैरेलल में ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं। अब इतने छोटे छोटे सेल्स से तो अपना काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेल्स हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे फिक्स करने होते हैं और उसमें से करंट और वोल्टेज दोनों को जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो अब फिर इसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे, है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा हम लोग उसको सीरीज में अरेंज करते हैं और थोड़ा सा हम लोग उसको पैरेलल में कन्वर्ट अरेंज करते हैं। अब इससे होगा क्या कि जितने भी हमें वोल्टेज की और जितने भी करंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग ये सर्किट बना पाएंगे और हमारा जो अप्लायंसेस है हम उसको चला पाएंगे। आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं अभी। इन दिस वे बाय कनेक्टिंग मेनी सोलर सेल्स इन द सीरीज एंड इन पैरेलल जनरेटिंग रिक्वायर करंट एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस आर मेड। तो फिगर नंबर देखिए 5.25। For example, if 36 solar cells each of the size 100 centimeter square are connected in a series in a solar panel, it will be gives the potential difference of the 18 volt and current of a 30 ampere. Many such panels are connected together to generate the electricity on the large scale. ठीक है, तो बहुत सारे अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हमें बहुत सारे पैनल्स एक दूसरे को कनेक्ट करने पड़ेंगे। A good solar cells can have an efficiency of around 15%. It means that of the solar panel receives the power of the 100 watt from the solar radiation, the electrical power output from the panel will be 15 watt। मतलब आप यहाँ पे कैसे समझेंगे कि मान के चलिए यहाँ पे कोई सन है। ठीक है, तो सन से जितनी भी रेडिएशन आ रही है, ठीक है, इस रेडिएशन को अगर हम लोग 100 वाट समझते हैं, ठीक है, तो जब ये इसको रिसीव करता है 100 वाट को और जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, यहाँ से जो हमें आउटपुट मिलेगा प्लस माइनस के थ्रू, तो वो सिर्फ 15% ही होगा। ओके,
तो ये 100 वाट जब रिसीव करता है तो हमें आउटपुट में सिर्फ मिलता है 15%। ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आगे बात करते हैं, मेनी सोलर पैनल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल टू जनरेट द रिक्वायरमेंट करंट एंड potential difference. As shown in the figure 5.26, the solar cells is the basic unit of the solar electric plant. Many solar cells come together to form a solar panel. Many solar panels are connected in a series to form a solar string, and many solar string connected in a parallel to form a solar array, as well as obtain as much electrical power is needed. they are have they are used in applications which need a marginal power calculations that run on a solar energy, the power station of a मेगावाट कैपेसिटी। तो देखिए इस डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग अभी फिर से एक बार देख लेते हैं। ये मॉड्यूल है सीरीज में लगा हुआ, देखिए यहाँ पे सेल्स है, तो सेल एक बहुत ही छोटी चीज़ हो जाती है किसी भी सोलर अरे की, ठीक है। तो यहाँ पे इतने से जो बताया गया है ये एक सेल है जो कि ये दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद में ये पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट, ओके। अब ये सिर्फ इतना सा हो गया, ओके। और ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने यहाँ पे लगाई है ना। यहाँ पे आपको 4 दिख रहे होंगे, ठीक है, जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसको एक दूसरे से यहाँ से ऐसा कनेक्टिविटी दिया है, ऊपर से भी कनेक्ट है। अब ऐसे बहुत सारे मिला के, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अब ये वाले 4 ये आ गए, ओके। और ऐसे ही 4 आपने यहाँ पे भी लगा दिए। तो ऐसे बहुत सारे फिर आप इस एक दूसरे को ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आगे भी ऐसे कनेक्ट कर लेंगे तो बहुत बड़ा एक प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। द पावर अवेलेबल फ्रॉम द सोलर सेल्स इज इन डीसी, ठीक है। तो हमने पहले भी देखा कि ये जो सोलर सेल्स है वो डायरेक्ट करंट हमें प्रोवाइड करते हैं। सो इन द अप्लायंस एप्लीकेशंस विच नीड डीसी पावर, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक लाइट्स बेस्ड ऑन द लाइट इमिटिंग डायोड्स, ओके, जिसे हम एलईडी कहते हैं, ठीक है। तो एलईडी के लिए हमें डीसी पावर ही चाहिए होता है। तो डीसी अगर हमें चाहिए तो हम लोग डायरेक्ट उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। द एनर्जी कैन बी डायरेक्टली यूज, ओके। हाउएवर सिंस द एनर्जी फ्रॉम द सोलर सेल्स इज अवेलेबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, द एनर्जी हैज़ टू बी स्टोर्ड इन अ बैटरीज फॉर यूज एट अ लेटर टाइम। मतलब अब देखिए एक प्रॉब्लम ऐसा है कि सोलर सेल तभी काम करेंगे जब उसके ऊपर धूप गिर रही होगी, ओके। तो ऑब्वियसली दिन में ही ये पॉसिबल हो सकता है। तो रात में अगर आपको उसकी एनर्जी इस्तेमाल करनी है तो आपको वो पहले सेव करनी पड़ेगी दिन भर, और जो कि सेव करने के लिए हम लोग बैटरीज का इस्तेमाल करेंगे। हाउएवर मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इन अ डोमेस्टिक एज वेल एज द इंडस्ट्रियल यूज रन ऑन द एसी पावर। In such case, the DC solar power must be converted to AC power using the electronic device called the inverter. तो इन्वर्टर ये तो आपने सुना ही होगा, इन्वर्टर का काम होता है डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करना, ओके। तो हम लोग जो घरेलू इस्तेमाल में जो बिजली लाते हैं वो एसी होती है, अल्टरनेट करंट हम लोग उसको कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी जो सीक्वेंस कैसे बिठाएंगे। तो देखिए सोलर सेल्स होते हैं, फिर उसकी एनर्जी हम लोग बैटरी में डाल देंगे, फिर बैटरी जो है वो इन्वर्टर के थ्रू डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगी, और बाद में हम लोग इसको अपने घर में या कहीं कमर्शियली इस्तेमाल में ला सकते हैं। फिर बात करते हैं, we have seen that many solar panels can be connected together to generate the whatever energy we need. As shown in the figure 5.28, the DC power generates from these panels is first converted into the AC power, ठीक है। तो अगर हमें कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे इन्वर्टर इस्तेमाल करने वाले हैं। A transformer transforms the voltage and a current level of the generated power and then it is fed into the electricity distribution network. Figure 5.28 is a schematic diagram of the solar photovoltaic power station. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से सोलर फोटोवोल्टिक स्टेशंस होते हैं। यहाँ से आपको सन की एनर्जी मिलती है, रेडिएशंस मिलते हैं, जो कि ये यहाँ पे सीधे आके गिरेंगे, है ना, हर पैनल के ऊपर आके गिरेंगे, और वहाँ से फिर
एनर्जी जो है ये कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। हमने देखा है कि एनर्जी कितनी परसेंट कन्वर्ट होती है, तो ओनली 15% ही कन्वर्ट होती है। ओके, जैसे मान के चलते कि इस सोलर पैनल के ऊपर 100 वाट की एनर्जी पहुंचती है, तो सिर्फ 15% ही, मतलब 15 वाट ही उसमें से कन्वर्ट हो पाएंगे। ओके, तो जितने ज़्यादा पैनल बना पा सको आप, उतना बेहतर होगा। आप अब आगे बात करते हैं कि अगर इसको लेके जाना है, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले तो एक ट्रांसफार्मर लगा होता है और उसके बाद में इन्वर्टर भी लगा हुआ होता है, और ये दोनों चीज़ें यह से ग्रिड लाइन से कनेक्ट होती है। ठीक है, ग्रिड लाइन मतलब आपने ये इस तरीके से टावर देखे होंगे। ठीक है, जिससे एक बड़ी लाइन जाती है, तो उसके हम लोग ग्रिड लाइन कहते हैं। आमतौर पे 25,000 वोल्ट्स वगैरह उसके से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर बात करते हैं, इन दिस वे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड without any fuel combustion and so without of air pollution. However, since the energy generated using the solar radiation, solar cells can generate the electricity during the daytime only. तो इसके फ़ायदे कुछ ऐसे हैं कि इसकी वजह से कोई भी फ्यूल कंजम्पशन होता नहीं है, तो पोल्यूशन भी होता नहीं है, तो एनवायरनमेंट के लिए सबसे अच्छी चीज़ें हैं। और लेकिन इसके एक प्रॉब्लम भी है कि ये सिर्फ दिन में ही काम कर सकता है, दिन में ही ये सनलाइट से एनर्जी ले पाते हैं, तो ये एक थोड़ा सा इसका लिमिटेशन भी हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे सोलर थर्मल पावर प्लांट, जिसके लिए आपको देखना पड़ेगा इसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो पार्ट 7। तो चलिए बच्चों, मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप शेयर करेंगे आपके दोस्तों के साथ में, और मेरा चैनल है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको कुछ लगता है तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, और मेरे वीडियो लाइक भी ज़रूर कीजिए बच्चों। चलो बाय बाय।